आप सभी को थैंक यू, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और अवश्य है कि जो बातें हमारे इस ग्रुप में होती हैं, चाहे वो गवाही की बात हो और चाहे वो हमारे आदरणीय मैं समझता हूँ शेखर दादा की उपस्थिति, और हमारे ऐसे कई जो एल्डर्स हैं जो जिनको काफी अनुभव है इस जीवन के लिए, आपकी उपस्थिति हमारे आशीष का कारण है। आपकी गवाही भी आपके आप सभी लोगों के लिए, बेला दादी, ज्योति आंटी को फिर से बधाई हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। क्योंकि जब हम मन फिराते हैं पृथ्वी पे तो लिखा है स्वर्ग में आनंद होता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और ऐसे कई प्रिय हैं हमारे जो दिखाई नहीं देते परंतु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अ, और मेरे प्रियो, बहुत सारे नाम दिखाई देते हैं पर चेहरे दिखाई नहीं देते, है ना। हम लोग जुड़ते हैं तो खासकर मेरे साथ में, और ज्यादा अमन चाचा के साथ में ये चीज होता है। मेरे को लगता है कि सब लोग छिपे रहते हैं। आपको पता है कि परमेश्वर पिता इस पूरे पवित्र शास्त्र में ऐसे बहुत सारे छुपे हुए कैरेक्टर्स हैं, छिपे हुए कैरेक्टर्स। या आशीष भैया को भी जय मसीह की। छुपे छुपे हुए कैरेक्टर्स हैं मेरे प्रियो, जो बराबर परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परंतु कभी भी उनका नाम ऐसे उजागर नहीं हुआ। ज्यादातर हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे कोई स्पॉटलाइट में नहीं आए। तो आज उन्हीं कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि आप भी एनकरेज्ड हो। यद्यपि मैं बाइबल में पढ़ता हूं तो मुझे ऐसे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, लुभावने लगते हैं, कि कुछ लोग छुपे रह करके, सामने में नहीं आकर के, या उनका नाम ज्यादा नहीं लिया जाता। आपके साथ में भी ऐसी ऐसा केस हो सकता है कि आपका नाम नहीं लिया जाता ज्यादा, अ, अ, प्रचार के कार्य के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गवाही के लिए आपने रखा है वो चीज। पर ठीक समय में जब परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करे, एनकरेज करे, तो आना अवश्य है। और जब छुपे हुए कैरेक्टर्स की बात होती तो मैं आपको कुछ छुपे हुए कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ जो बहुत एनकरेजिंग है बाइबल में। नंबर वन कैरेक्टर देखिए, यहाँ पे कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। कोई दादा है, तो कोई पिता है, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, कोई बच्चा है, और ऐसे हर प्रकार के, क्योंकि हम सब परमेश्वर का परिवार हैं। और परिवार में कई प्रकार के लोग रहते हैं मेरे प्रियो, बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, बच्चे सब रहते हैं। और आपको जान करके बहुत ही ज्यादा उत्साह होगा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो परिवार में उनका कुछ रोल है, और अपने रोल के कारण परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में उनका नाम भी है, और अच्छे कामों के लिए नाम है। और इसीलिए सबसे पहला कैरेक्टर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मेरे को बहुत अच्छा कैरेक्टर लगता है, वो है योनादाब करके एक व्यक्ति। मैंने आपको बोला छुपे हुए कैरेक्टर्स हैं, तो हो सकता है आप लोग को के लिए नए कैरेक्टर्स हो ये लोग। अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 35 अध्याय देखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक ऐसे पुरखा से, एक ऐसे बुजुर्ग से, एक ऐसे एल्डर से, जो भले ही पृथ्वी पर जीवित नहीं है, परंतु फिर भी उनकी बातों से उनके जो परिवार वाले हैं वो आशीषित हैं, और उनके परिवार वालों के ऊपर में परमेश्वर की दृष्टि है। आपको पता है कई बार ऐसे होता है, और आज भी है, कि परमेश्वर बाप दादाओं की वजह से उनके पीढ़ियों पर आशीष का हाथ रखे हुए हैं, बाप दादाओं की वजह से। और इसीलिए अगर आप इससे पहले यिर्मयाह 35 पढ़ें, एक वहां पे आप बुक मार्क रख सकते हैं, आप अपनी उंगली भी रख सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय और 28 वचन में देखिए क्या लिखा है। रोमियो 11:28। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं। वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं। उनके बाप दादाओं का ऐसा चाल चलन रहा परमेश्वर के साथ में, ऐसी विश्वास योग्यता रही परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर पिता के वचनों को लेकर के,
कि उनका प्रतिफल कहीं ना कहीं उनके वजह से, बुजुर्गों के वजह से, बाप दादाओं के वजह से, फोर फादर्स के वजह से, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वे परमेश्वर के प्यारे हैं, ऐसा करके वचन लिखा है। और आइए एक कैरेक्टर देख रहे थे हम, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 35 अध्याय और 2 वचन में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने, देखिए एक अजीब सी बात परमेश्वर पिता ने यिर्मयाह को बोला। 35 अध्याय यिर्मयाह और उसका 2 वचन पढ़िए तो। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। ये अजीब सी बात आपको लगेगी सुनने से कि परमेश्वर यिर्मयाह को ये बात बोलते हैं कि ये काम करो यिर्मयाह, आप रेकाबियों के घराने के पास में जाओ और रेकाबियों के घराने को बोलना कि सुनो रेकाबियों, ये दाख मधु है, उसको पी लो। क्योंकि परमेश्वर पिता को ये बात, उनको ये बात का ट्रस्ट था कि रेकाबी लोग जिनको बोला जाएगा कि दाख मधु पी लो, वो उसको ना बोल देंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ। अगर आप देखेंगे इसका 6वां अध्याय, 5 वचन को पढ़िएगा, 5 वचन से। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाख मधु पियो। दाख उन्होंने मधु पियो। यस, सोचिए, परमेश्वर पिता, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मैं बोला कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि कुछ लोगों को जा करके बोलो कि तुम दाख मधु पियो, ये कैसी बात है। परंतु जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं और यिर्मयाह ने सेम बात बोला, इकट्ठा किया और रिकाबियों को और बोला कि दाख मधु पी लो। तो 6वें वचन में लिखा है, उन्होंने कहा हम दाख मधु न पिएंगे। देखिए, परमेश्वर ने बोला दाख मधु पियो, यिर्मयाह ने बोला दाख मधु पियो, परंतु उन्होंने बोला हम दाख मधु नहीं पिएंगे। उसका एक रीजन था, उसका एक कारण था। आगे लिखा है, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको यह आज्ञा दी थी, तुम कभी दाख मधु न पीना, न तुम न तुम्हारे पुत्र, न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं ही में रहना, जिस देश में तुम परदेशी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। न हम और न हमारी स्त्रियां या पुत्र या पुत्रियां कभी दाख मधु पीती हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति है, एक पुरखा है, जिसने अपने पूरे परिवार को कुछ आज्ञा दी, एक अच्छी आज्ञा दी, एक अच्छी शिक्षा दी, जिसके वजह से उसके पूरे परिवार ने उसका पालन किया। उनको बोला गया था तुम दाख मधु नहीं पीना बोल करके, तो वो दाख मधु नहीं पिया और जो जो आज्ञा दिया एग्जैक्टली वो उसी के अनुसार में काम करते थे। और इसलिए परमेश्वर ने रिकाबियों के पास में यिर्मयाह को भेजा और बोला एक बार जाकर बोल को तो देखो, कि उनको दाख मधु ऑफर करके देखो, और फिर उनका रिप्लाई सुनाने के लिए। ये परमेश्वर पिता की का एक गुण बताया गया है कि किस प्रकार वो यिर्मयाह को कुछ समझाना चाहते थे और अच्छे तरीके से, तो उनको कहीं भेज करके प्रैक्टिकल रीति में कुछ बात समझाते थे। और तब उन्होंने बोला रेकाबियों के घराने के पास जाओ और उनको बोलना कि ये लोग ड्रिंक करो, इसको दाख मधु पियो। तब रेकाबियों ने पलट करके उनको बोला हम दाख मधु नहीं पिए, क्योंकि हमारे पुरखा योनादाब, वो अभी जीवित नहीं है, परंतु उस बुजुर्ग के, अर्थात एक अच्छे पिता, एक अच्छे लीडर, एक अच्छे हेड, जो अपने घर में, यहाँ पे कई लोग हेड हैं अपने अपने घर के, अगर आप अपने बच्चों को अपने घर में ऐसी आज्ञाएं और परमेश्वर की वो शिक्षाओं को एकदम से बोलना चाहिए, इंपॉर्टेंस दे करके, बहुत ही ज्यादा महत्व दे करके अगर आप उन चीजों को रखते हैं, तो जो नीचे वाले कैटेगरी के लोग हैं ना, बच्चे, कई आप में से कई एल्डर्स है यहाँ पे, तो उसके अनुसार पूरे घर में उनका पालन किया जाता है। और तब परमेश्वर पिता इस बात को यिर्मयाह को सिखा रहे थे कि देखो किस प्रकार योनादाब ने अपने बच्चे और उनके बच्चे
के लिए जो आज्ञा दिया उनको वो कैसी रीति से फॉलो करते हैं। और परमेश्वर पिता जानबूझ करके, देखिए उनका कॉन्फिडेंस रेकाबियों पर था, इसलिए उन्होंने योनादाब को बोला जा करके एक बार ऑफर करके देखो, उनका रिप्लाई सुनो वो क्या बोलते हैं। उनको कोई, अगर इसको मैं आज के रीति पे कंपेयर करूं तो परमेश्वर पिता जैसे अय्यूब के विषय में कॉन्फिडेंस रख रहे थे और शैतान को उन्होंने बोला, वैसे ही योनादाब के फैमिली के बारे में उन्होंने बोला कि जा करके ऑफर करके देखो, क्योंकि उनको पता था कि वो नहीं बोलेंगे, उसको मना कर देंगे। और उन्होंने अपने पिता की सारी बातों को बता दिया, यिर्मयाह को बोला हम नहीं पिएंगे, ये हमसे नहीं होगा। तो क्यों मेरे प्रियो, एक परिवार में देखिए एक डिसिप्लिन क्यों है, एक परिवार में परमेश्वर का भय क्यों है, एक परिवार में बुराई से दूर रहने का भय क्यों है? क्योंकि उनके पुरखा ने ये बात रख छोड़ी। और इसीलिए पुरखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पुरखाएं रहते हैं उनकी बातों को नेग्लेक्ट किया जाता है। ये बहुत जरूरी है, जो पुरखा है, जो एल्डर्स हैं, जो हमारे ऊपर में परमेश्वर ने उन गवाह के बादलों को रखा है हमारे लिए, जो प्रेजेंट है हमारे बीच में, ये बहुत जरूरी है कि उनका गॉडली होना, परमेश्वर के भय में जीना। और जब वैसे लोग परमेश्वर के भय में रहते हैं और हमारे बीच में, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उनका सुनना। अब इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। और अगर आप 13 वचन में देखेंगे तो देखिए परमेश्वर पिता बताना क्या चाह रहे थे यिर्मयाह को। आंटी पढ़ेंगी क्या? जी। इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जा और यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी ना सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाख मधु ना पीना, वह तो मानी गई है। यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूँ, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। नहीं सुनी। वो यही बताना चाह रहे थे कि एक योनादाब, एक मनुष्य की बात उसके पीढ़ी वाले लोग मान रहे हैं, और मैं तुम्हारा परमेश्वर होकर के तुमसे कुछ बोल रहा हूं और तुम उसको नहीं सुन रहे हो। एटलीस्ट ये कंसीडर करो, वो ये बात बोल रहे हैं। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूं इस बात पे, और मुझे भय है, भले ही मैं कोई पुरखा नहीं या किसी बच्चे का पिता नहीं हूं, परंतु परमेश्वर पिता ने मुझे ये बात बताया है कि जिस प्रकार मैं मसीह का सर हूं, और मसीह एक पुरुष का सर है, और पुरुष एक स्त्री का सर होता है, इसीलिए सर की एक जिम्मेदारी, एक हेडशिप दिया गया है। और जिन लोगों को, इवन दो जिन लोगों को भी ये जिम्मेदारी मिलती है, हेडशिप मिलता है, उसका वो उसका वो लेखा लेगा। और इसलिए मैं बहुत ही भय के साथ अपने जीवन को बिताता हूँ कि यदि मेरी पत्नी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मुझे हेड रखा गया उसके ऊपर में, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से मैं उसको ट्रीट करता हूँ, किस प्रकार से मैं उनको क्या शिक्षा देता हूँ। यद्यपि आने वाले दिनों में अगर मैं रहूं या ना रहूं, परंतु फिर भी वो बातें जो प्रभु ने मुझे दी, ये अवश्य है कि मैं, जो मेरे अधीनता में जिन लोगों को रखा गया है, उनको मैं ट्रांसफर करूं। और इसीलिए मेरे प्रियो, जो बच्चे वाले भी हैं, जो बुजुर्ग भी हैं, इवन मैं जब बोलना चाहूंगा कि जिनको हेडशिप दिया गया है, जिनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, कहीं भी अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, विशेष करके पीतरों के लिए, विशेष करके मेंस के लिए, पुरुष के लिए, आप याद रखिए आपके डिसीजंस मैटर करते हैं। आप याद रखिए आपके बातचीत मैटर करते हैं। आप बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उस परिवार का हेड आप हैं। और अगर ये हेडशिप दूसरे के हाथ में चले जाए, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा खराब हो सकता है आपके फैमिलीज के साथ में भी। क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स हैं। आपको याद है दानियल को सिंहों के मांद में रख दिया गया था। आपको पता है कुछ लोग थे उसके पीछे, कुछ लोगों ने ऐसा काम किया और ऐसा प्लान किया था कि जिसके वजह से दानियल को सिंहों के मुंह मांद में डाल दिया जाए। और आपको पता है दानियल को तो परमेश्वर ने बचा लिया, आप अच्छे से जानते हैं। परंतु उन लोगों का क्या हुआ, आपने ध्यान दिया कभी, जिन लोगों ने ये प्लान किया था? और उन लोगों का ही नहीं, वो जिनके हस्बैंड थे, जिनके माता, जिनके फादर्स थे, उन लोगों के साथ में भी गड़बड़ी हुई थी।
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय, अगर आप खोलेंगे तो दानियल 6 अध्याय, दानियल नबी की पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 24 वचन को पढ़िए। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। अब देखिए, सिर्फ पुरुष नहीं है वहां पे, उनके साथ उनकी स्त्रियां और उनके बाल बच्चे भी हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं समझता हूं, अगर आप इस पर मनन करिए, जो प्रभु ने मुझे सिखाया, मैंने शेर को ना खाते और शिकार करते हुए देखा है। शेर इतना जल्दी नहीं खा सकता कि वो पहुंचे और उनको इतना झपट ले कि सब लोगों को ऐसे करके खत्म कर दे। मैं समझता हूं कि जिस स्वर्गदूत ने शेरों के मुंह को बंद करके रखा था ना, उन्हीं स्वर्गदूतों ने शेरों को इतना ताकत दिया था कि जैसे ही ये लोग आए, तुरंत इनको थोड़ा देर भी नहीं बचने देना, इनको ऐसे खाना कि लगे कुछ सुपर नेचुरली खाया गया है, कुछ ताकत दिया था। अगर वो दूत लोगों ने शेर के मुंह को बंद करके रखने का ताकत दिया था ना, तो उनको अलग तरीके का ताकत दिया था, मेरे को लगता है कि तुरंत खत्म कर देना इन लोगों को। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर के एक जन के विरुद्ध में ऐसी बातें की और उसको मारने का प्रयास किया था। और इसलिए ध्यान से देखिए कि हेडशिप का एक रॉन्ग डिसीजन बच्चे और पत्नियों को भी लेके, ये बहुत जरूरी है। एक और एग्जाम्पल है ताकि आपको ये बात निश्चय हो जाए। और आप जानते होंगे कि कुछ नाम थे, दातान, कोरा और अबीराम करके, जिन्होंने मूसा के विरोध में बलवा कर दिया था और बोल रहा था कि सिर्फ तुम ही क्यों, हम क्यों नहीं, एक रिबेल किया था। और अगर आप निर्गमन गिनती की पुस्तक 16 अध्याय, गिनती 16 और उसका 27 वचन पढ़िए। यह सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे जी कि यहोवा ने जी हाँ मुझे जी। भेजा है। यहाँ पे देखिए प्रियो, 27 वचन को आप ध्यान से पढ़िएगा और पूरे बात को समझिएगा कि जब पृथ्वी ने अपना मुंह फाड़ा और वो समूचे अधोलोक में निगल लिए गए, ऐसा लिखा है, तो सिर्फ दातान, कोरा और अबीराम नहीं थे, उनके साथ 27 वचन के अनुसार पत्नियां, बेटे और बाल बच्चे भी थे। आप देख रहे हैं कि कैसे हेडशिप जिनको दिया गया है, खासकर मेन, पुरुष, इनका गलत डिसीजन, परमेश्वर से भटक जाना पूरे परिवार के लिए कैसे एक खराब चीज को लेकर के आता है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ना परिवारों के द्वारा सबको आशीष देते हैं और चाहते हैं कि परिवार का एक जन भी ना छूटे। परंतु मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो हमारा विरोधी है ना, जो हमारा विरोधी है, वो परिवार पर ही पहले अटैक करता है। तो उसने सबसे पहले एक परिवार पर अटैक किया और उसके द्वारा श्राप को लेकर के आया, और परमेश्वर ने भी उसके बाद एक परिवार को ही चुना जिसके द्वारा आशीष आई। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि खासकर जो पुरुष हैं, एल्डर्स हैं, पुरुष हैं, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अपने परिवार की, इवन दो आप कभी प्रचार ना करें, कहीं आपको जानने ना पाए, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, अपने घर की देखभाली परमेश्वर के भय में करना। क्योंकि वो मुझे आपसे, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है, उसको उतना ही लेखा देना पड़ता है, मैं ऐसा समझता हूँ। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका विपरीत आपने देखा कि किस प्रकार बाप दादाओं के कारण जो प्यारे हैं और जो वे लोग हैं वो आशीषित भी होते हैं। तो दो चुनाव है हमारे पास में, और मैं समझता हूं हमें से हर एक आशीषित होना चाहते हैं। नंबर 2 जो घर में पाए जाते हैं वो है दादी लोग।
है ना, दादी, नानी, इस अब तो दादा और पिताजी लोग की बात हो गई, अब दादी नानी की बात आती है, ऐसे कुछ रहते हैं। अ, देखिए दूसरा तिमुथियुस, उसका 1 अध्याय और 5 वचन को पढ़िए। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। पौलुस बोलते हैं, तिमुथियुस, मुझे तुझे देख करके ना स्मरण आता है कि जो तू जो 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 तेरा विश्वास है, जो तेरा जीवन है ना, वो कहीं से चला आ रहा है। तेरी माता और उसके बाद तेरी नानी, नानी से शुरू हुआ है, क्योंकि तेरी नानी ने तेरी माता को कुछ शिक्षा दी, तेरी माता ने वो शिक्षाओं को लिया और वो शिक्षा आगे ट्रांसफर किया, और उससे एक बेहतरीन परमेश्वर का जन निकला, बेहतरीन परमेश्वर का जन। और अगर आप देखेंगे कि जो ये ओल्डर वुमेन्स होती है ना, जो पुरानी घर की स्त्रियां रहती हैं, इनके पास में भी तजुर्बा रहता है, इनके पास में भी ऐसे गॉडली वुमेन्स हैं हमारे बीच में, ऐसी अ, 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 परमेश्वर का भय मानने वाली पुरानी स्त्रियां हैं हमारे पास में, जो हमारे लिए आशीष का कारण होती हैं। दादी, नानी, इवन हमारे बीच में है। अभी आपने गवाही सुना, अभी एक अ, अ, क्षमा करिए अगर एज वाइज मैं गलत हूं, परंतु जो हमारे लिए वचन को पढ़ रही हैं वो हैं ऐसे हमारे लिए आशीष का कारण। तो ये हुआ कैसे कि एक स्त्री ने निर्णय लिया, अपने जीवन को भय में बिताया, और उसने अपनी बेटी को शिक्षा दी, और उस बेटी ने अपनी उस नानी और माता की शिक्षाएं तीमुथियुस तक पहुंची, मेरे प्रियो। इस प्रकार अगर आप तीतुस 2 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, और अच्छी बातें सिखाने वाली हों। अच्छी बातें सिखाने वाली नानी और दादी लोग की जरूरत है, अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाली, वचन को सिखाने वाली। ऐसी दादी और नानियों की बहुत कमी है। कई दादी नानी लोग वो बूढ़ा बूढ़ा कहानी सुनाते रहते हैं बस। लेकिन कई जो दादी नानी है, उन्होंने वचन से जो सीखा है वो उसको आगे ट्रांसफर करती है, और ऐसी दादी नानियों को परमेश्वर सराहता है। उसके बाद आते हैं, एक और नाम आपने पढ़ा, दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, नानी लुइस है और माता यूनिके। माता यूनिके, आपको पता है यूनिके, यूनिके एक बहुत ही खास लेडी है मेरी नजर में। मुझे बहुत पसंद है ये कैरेक्टर, क्योंकि अगर आप यूनिके की जीवन को देखेंगे तो यूनिके के लिए आसान नहीं था तिमुथियुस को पालना और वो शिक्षाओं को देना। क्योंकि अगर आप प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके पहले वचन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तिमुथियुस किसके बेटे थे और कैसी परिस्थितियां थी यूनिका के सामने। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वह तिमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। अब देखिए, तिमुथियुस एक यहूदिनी विश्वासी अर्थात यूनिके का बेटा था, परंतु उसका जो पिता था वो कैसा था, वो यूनानी। यूनानी था, अन्य जाति था। और इसीलिए ये बहुत स्ट्रगल भरा होगा यूनिके के लिए कि तिमुथियुस को वो शिक्षाओं में आगे बढ़ाना जो उन्होंने अपनी माता लुइस से प्राप्त किया है। और ऐसे कई बार होता है कि जब घर के हस्बैंड जो होते हैं ना, वो प्रभु में नहीं रहते हैं, और अधिकतर लेडीज देखी जाती हैं, और ऐसी लेडीज लोगों को ना अपने बच्चों को पालने में, गॉडली शिक्षा देने में बहुत दिक्कत होता है। और उन्हीं में से थे एक यूनिके। मैंने आपको बोला कुछ गुप्त कैरेक्टर। यूनिके ने अपने बच्चे तिमुथियुस को बड़े यत्न से, मैं समझता हूं, वो शिक्षाओं को ट्रांसफर किया जो उन्होंने अपनी माता लुइस से प्राप्त किया था। और जब देखिए, जब ऐसे लोग रहते हैं ना,
तो कितना बेहतरीन कैरेक्टर है निकला आगे चल करके, जिसको तिमुथियुस, और उसको परमेश्वर ने बड़े ही जोर शोर से अपने उस सुसमाचार के कार्य में इस्तेमाल किया। ऐसी स्त्रियां भी परमेश्वर के लिए बहुत ही आदर के योग्य हैं, मैं ऐसा समझता हूं। और अगर तिमुथियुस की बात कर ली जाए कि इसका परिणाम क्या हुआ, तो आप जानते हैं कि बाइबल में एक व्यक्ति का नाम भी आना कितना मुश्किल होता है। ये कोई ऐसी वैसी पुस्तक नहीं जिसमें सबका नाम डाल दिया जाए। अगर आप देखेंगे तो इसमें नूह की पत्नी का नाम नहीं लिखा हुआ है, और ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम नहीं लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और इस पवित्र शास्त्र में अच्छे नाम के लिए अपना एक नाम को दर्ज कराना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही आदरणीय काम है। इससे अच्छा किसी का कुछ नहीं हो सकता, किसी का कोई लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता। और अगर आप फिलिपियों की पत्री पढ़ेंगे तो रिजल्ट जो हुआ इनके मेहनत का, इनके बलिदान भरे जीवन का, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 19 वचन और 20 वचन पढ़िए तो। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। ऐसा कोई नहीं मेरे पास में तिमुथियुस को छोड़ करके जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। वो बोलना चाह रहे थे, ऐसा कोई नहीं मेरे पास में तिमुथियुस को छोड़ करके जो एक रियल क्रिश्चियन लाइफ जीता। सब अपनी चिंता करते हैं किसी ना किसी बात में, परंतु तिमुथियुस मेरा एक ऐसा हथियार है, मेरा एक ऐसा जन है जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास कर लूं कि जहां मैं उसको भेजूंगा वो एक मसीही जीवन को लेकर के जाएगा और एक अच्छी गवाही लेकर के आएगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार एक नानी की शिक्षा उसकी बच्ची में गई, और उसकी बच्ची की शिक्षा उसके बेटे में आई, तो किस प्रकार रोल है हम छिपे हुए लोगों का। इवन तो मैं समझता हूं कि यूनिके ने कभी या लुइस ने कभी भी परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, परंतु वो घर में एक छुपे हुए कैरेक्टर के समान में अपने बच्चे को शिक्षा दे करके ही वही उसकी सेवकाई थी, वही उसकी सेवकाई थी। और कुछ लोगों को छोटी सेवकाई नहीं पसंद है, कुछ लोगों को बड़ी सेवकाई चाहिए, नाम चाहिए, स्टेज चाहिए, माइक चाहिए। मेरे प्रियो, भले हमारे पास में ये चीजें हो या ना हो, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप अगर राजा दाऊद के समान, जब वो बालक था, वो एकांत में जाकर के अपनी भेड़ों को चरा करके वहीं परमेश्वर की स्तुति, वहीं परमेश्वर की से प्रार्थना करना, और वहीं वो जीवन जीता था जो छुपा हुआ था। और मैं आपको बताऊं, शमूएल जब उस घर में पहुंचे तो उन्होंने बोला ये नहीं है, ये नहीं है। परमेश्वर ने बोला ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भाई भी नहीं है। और तब शमूएल ने बोला जब तक वो नहीं आ जाता हम भोज में नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसका आदर परमेश्वर कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर की ओर से आदर चाहिए मेरे को, आपको और मुझे चाहना है कि वो आदर जो परमेश्वर करता है, मेरा और आपका। गुप्त लोग हैं हमारे बीच में, छिपे हुए लोग हैं, और आज छिपे हुए कैरेक्टर्स के बारे में हम देख रहे हैं। एक और छिपे हुए कैरेक्टर हैं, ऐसे भी छिपे हुए नहीं है लेकिन उतना नाम नहीं आया है इसलिए। अगर आप प्रेरितों के काम, उसका 18 अध्याय, और उसका देखिए, एक हस्बैंड एंड वाइफ है। चलिए, अब जो लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हस्बैंड है वाइफ है, बहुत कम हस्बैंड और वाइफ को ऐसा देखा जाता है कि एक साथ प्रभु के कार्य में है, या ये दोनों जीवन पाए हैं, या दोनों एक साथ प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरे, हाँ, दिखाई दिया मेरे को, आशीष भैया ने अपनी वाइफ को दिखाया थोड़ा सा, तो हस्बैंड एंड वाइफ, प्रभु आशीष दे। एक ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ की यहाँ पे चर्चा है, प्रेरितों के काम 18 अध्याय 26 वचन में पढ़ी। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। और भी ठीक ठीक बताया। एक कैरेक्टर है अपुल्लोस, परमेश्वर का जन, बहुत ही जीलस,
परंतु वो कुछ चीजों को नहीं जान रहा था जो आवश्यक थी, कुछ डॉक्ट्रिन में गड़बड़ थी उनकी। तो ये जो हस्बैंड और वाइफ है, उन्होंने देखा कि अपुल्लोस इतना अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर का वचन साहस से सुनाता है, अच्छे मन से सुना रहा है, तो लेकिन इसके डॉक्ट्रिन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको कुछ और बात जानने की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया पता है? अपुल्लोस को बुलाया, आइए। और थोड़ा बुलाया, और उसके बाद में जस्ट मैं इसको आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ कि बुलाया, बैठाया और बोला, सुनो अपुल्लोस, आप इतना तक जानते हो, लेकिन मेरे भाई इससे आगे भी कुछ बातें हैं। आजकल थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए कुछ वचन को बोलने समझने में, जो लोग बढ़ते रहते हैं, तो कई लोग उनको फॉल्स टीचर बोल देते हैं, फॉल्स प्रॉफिट बोल देते हैं, झूठे शिक्षक, झूठे मसीह, ऐसे ऐसे बात बोलने चाहते हैं। मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा मेरे प्रियो, आप दूसरों को एनकरेज करिए, कोशिश करिए, जो बातें आपको लगता है कि वो ठीक ठीक नहीं जानते हैं, उनको ठीक ठीक समझाने का कोशिश करिए। और ये एक ऐसे फैमिली थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे, अक्विला और प्रिस्किल्ला, जिन्होंने देखा कि अपोलोस कोई बात ठीक ठीक नहीं जान रहा है, या और कोई डॉक्ट्रिन ठीक ठीक नहीं समझ रहा है, तो उसको अक्यूज नहीं किया, अपोलोस तुम एक फॉल्स प्रॉफिट हो, तुम, तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है, तुम ये वो नहीं, उनको बुलाया अपने पास में, डियर अपोलोस ब्रदर, मेरे भाई अपुल्लोस, कुछ बातें तुम्हें और अच्छे से जानने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमारा प्रयास भी ऐसे होना चाहिए। मैं समझता हूं, जब मैंने जीवन पाया ना, मैं कुछ नहीं जानता था, आपको पता है, कुछ भी नहीं जानता था डॉक्ट्रिन्स के बारे में और ये सब के, पर मेरे पास जीवन था, मैं अपने प्रभु को जानता था, पर डॉक्ट्रिन नहीं जानता था। और उतना टाइम अगर मैं कुछ बोलता कि ऐसा वैसा, वो कुछ गड़बड़ी हो जाती इधर उधर कुछ वचन से, और कोई मुझे बोल देता कि तुम में गड़बड़ी है, तुम शैतान के दूत हो, तुम फॉल्स प्रॉफिट हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, कर मैं कभी ग्रो नहीं कर पाता, मैं कभी बढ़ नहीं पाता। और मैं अपने परिवार वालों का भी धन्यवाद देता हूँ, अपने लोगों का, अपने हेम दादा, अमन चाचा, हेम कुमार, हेमंत दादा, और मेरे सब परिवार वाले यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं जो पहले से मुझे जानते हैं, शेखर दादा का, उन्होंने उन्होंने हमारे मेरे आसपास में ना एक गार्ड बना करके रखा, पता है, कोई बात नहीं, बच्चा सीख रहा है, सीख रहा है, सीखने दो, ऐसे करके। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये चीज मैंने व्यक्तिगत अनुभव से सीखा है कि उंगली उठाना बहुत आसान है, एनकरेज करना बहुत मुश्किल, लेकिन हमारा परमेश्वर एक प्रोत्साहित करने वाला परमेश्वर है, तो बच्चे भी प्रोत्साहित करने वाले परमेश्वर के बच्चे होना चाहिए। आपको पता है बरनाबास का नाम क्या था? सन ऑफ एनकरेजमेंट, प्रोत्साहित करने वाला एक प्रेरित, जिन्होंने प्रेरित पौलुस को, जिसका जीवन पहले बहुत ही विपरीत था, साउल का जीवन था, उसको चर्च से मिलाया था कि देखो अभी ये वैसा नहीं रहा करके। तो ये बहुत आवश्यक है कि मैं और आप एनकरेज करने वाले हो। मैं नहीं बोलता कि झूठे लोग नहीं होते, मैं नहीं बोलता कि झूठे शिक्षक नहीं होते, परंतु उनको भी एनकरेज करिए। क्या जाने उनमें से कोई फिर जाए, अगर वो नहीं सुने, दो तीन बार नहीं सुने, तब मैं समझता हूँ ज्यादा समय वहां पे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करिए और उनको जाने दीजिए वो जहां जाना चाह रहे हैं, परंतु एनकरेज पहले करिए। हमारा परमेश्वर एनकरेजमेंट का परमेश्वर, जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह जब पतरस डूब रहे थे तो ऐसे किया, ऐसे नहीं किया, भले डांट फटकार लगाया बचा लेने के बाद में, लेकिन पहले हाथ बढ़ाया ताकि वो उस परिस्थिति से निकल सके। सो मैं बहुत जल्दी जा रहा हूं ताकि समय दे सकूं मैं और किसी को, परंतु एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, तो आप सभी को फिर से एक बार एनकरेज करने के लिए, जो लोग मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, डिसाइपल, चेले, और वो अपना, वो छिपे हुए हैं, अभी उनको लग रहा है कि मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है प्रभु, मुझे बोलने का मौका, मेरे पास ऐसी ऐसी बातें नहीं है, मैं हूं कौन, मेरे ऊपर प्रभु का ध्यान नहीं है क्या, कैसी बातें हैं, ऐसे बहुत सारी बातें चलते रहती है। प्रेरितों के काम उसका एक अध्याय, प्रेरितों के काम उसका एक अध्याय और उसका 21 वचन से धीरे धीरे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है?
प्रेरितों के काम 1 अध्याय 21 वचन से देखिए, लिखा है, जब यहूदा इस्करियोती मर गए ना, तो उसके बाद उसके पद को लेना था, क्योंकि 12 चेलों का रहना, जो आगे चल करके 12 प्रेरित बने, वो अवश्य था। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो प्रकाशित वाक्य में 12 गेट्स बताया गया है, कहीं ना कहीं वो अवश्य था कि उसका पद कोई ले। तो 21 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, ध्यान दीजिएगा, इसमें वो जगह भी शामिल है जहां यूहन्ना, मैं समझता हूँ 6वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि प्रभु ने जब बोला कि मांस खाने की चीज और मेरा लहू पीने की चीज है, तो बहुत सारे चेले लोग पलट गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग बचे थे। और वही बात की यहाँ पे चर्चा हो रही है कि जो लोग बराबर हमारे साथ थे, ये बराबर उसके साथ में थे, उनके साथ में थे, परंतु फिर भी आप 4 सुसमाचार जो इससे पहले हैं उसमें इनका नाम नहीं सुनेंगे। ये ऐसे लोग थे जो छिपे हुए थे, नाम नहीं इनका बताया गया कभी, परंतु ये प्रभु के साथ थे, चेलों के साथ थे मेरे प्रियो, आखिरी तक। और इसीलिए आप देखेंगे लिखा है 21 के आखिरी में, जो लोग बराबर हमारे साथ थे। 22 में लिखा है, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए, उनमें से एक व्यक्ति। तो देखिए, प्रभु उन लोगों को चुन रहा है जो लोग, जब वचन समझ में भी नहीं आता है कई बार, तो भी उसके साथ थे। जब लोग फिर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से, तो भी उसके साथ थे। जब यीशु को पकड़ाया गया और उसके बाद वो वापस से आए, तो भी वो लोग आसपास में ही थे, कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ा नहीं था। विश्वास योग्य लोग, इवन दो जिनका नाम कभी भी फ्लैश नहीं हुआ, परंतु वो उसके साथ थे। आगे लिखा है, उसी में से 23 वचन को पढ़ूंगा, तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मतिया। एक है यूसुफ जो बरसबा कहलाता है, उसका उपनाम युस्तुस बता रहा है, और दूसरा मतिया। तो आप देखिए, प्रार्थना सुनिएगा ध्यान से 24 वचन में, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। मतलब ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु के साथ अच्छे मन से शुरू से लेकर लास्ट तक थे। और जब उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया, तू मन का जानने वाला है, मन को जांच करके बता कि कौन है इन दोनों में से। तो आगे क्या लिखा है 25 में, कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तो लिखा है, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, और चिट्ठियां मतिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। इस बात को बताने का मकसद ये नहीं है कि युस्तुस किसी भी तरीके से कोई खराब व्यक्ति था, परंतु जब ये बताने की बात है, जो मतिया नाम का व्यक्ति था, वो शुरू से लेकर अंत तक प्रभु के साथ बना हुआ था और चेलों के साथ में था। और सोचिए कि अगर वो बीच में छोड़ दिया रहता, तो ये जीवन उसके पास में आने के लिए मिलता, ये समय आता उसके जीवन में कि वो 11 प्रेरितों के साथ में गिनाए। आप में से भी ऐसे कई लोग हैं जो इवन दो कभी फ्लैश नहीं हुए, कभी सो कॉल्ड बोलते हैं ना, बड़ी सेवकाई नहीं की आपने, परंतु आप में से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। ऐसी गवाही हम सुन रहे थे। इतने सालों तक हमारी 2 आदरणीयों ने प्रभु को थामे रखा। ऐसे लोग चाहिए मेरे प्रियो, इवन दो जिनका नाम नहीं पुकारा जाए, इनका भले ही पहचान ना हो, बड़े बड़े नाम काम के लिए नाम न गिना जाए, परंतु वो लोग चाहिए जो कहीं ना कहीं उसके साथ चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। भले नाम आए या ना आए, कोई बात नहीं, प्रभु का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभु का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने ध्यान दिया, जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे जब खाना सर्व किया जाता है,
तो आपको क्या लगता है जो आपके सामने खाना लेकर के आया उसने बनाया? उसने नहीं बनाया, वो सर्व कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जब कोई एक प्रचारक खड़ा होकर के प्रचार भी करता है किसी स्टेज में, तो बाकी की सारी चीजें उसने बंदोबस्त कराई है? ऐसा नहीं। ये एक ऐसा प्रयोजन है परमेश्वर का, एक ऐसी बात है कलीसिया जिसमें हर अंग इंपॉर्टेंट, हर अंग इंपॉर्टेंट, और इवन तो थोड़ा उल्टा भी है कि जो छोटे से छोटा है उसका ज्यादा आदर है। तो प्रभु करे मेरी बातें, ये प्रभु की बातें आपको समझ में आए और आप प्रोत्साहित हो और आप बड़े ध्यान से गंभीरता से इन बातों को सोचें। मैं नहीं जानता आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, परंतु मैं समझता हूं कि बहुत सारी कैटेगरी कवर कर ली गई हैं और प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। थैंक यू। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बेटा रुपेश के लिए कि इन सुंदर वचनों के द्वारा हमको आशीषित किया। जबकि आज हमने एक बहुत ही अद्भुत विषय में सीखा कि किस प्रकार से हमारे घरों के जो पुरखे होते हैं या जो एल्डरली पीपल होते हैं, उनका बाल बच्चों के जीवन में कितना बड़ा स्थान होता है। यदि वे परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो अवश्य है कि उनके बाल बच्चे भी परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं स्मरण करना चाहूंगी रुपेश बेटा के दादाजी को और अपने दादा ससुर को, मिस्टर मोतीलाल को, मिस्टर दुकालू सिंह को, और एक और हमारे दादा मिस्टर सैमुअल गिर को, और एक मिस्टर राजा राम बाबू थे। ये चारों कटघोरा में जो मेननाइट चर्च के कैंपस में अभी बरगद का पेड़ है, उसके नीचे मिशनरियों ने इनको लाकर छोड़ा था, ऐसा हमारे ससुर जी बताया करते थे, और हस्बैंड भी डॉक्टर लाल। और तब वहां से इन लोगों ने इनको प्रचारकों का कार्य सौंपा गया था, किसी को कुरबा में, किसी को पाली में, किसी को कटघोरा में, और इस प्रकार से प्रचार का कार्य आगे बढ़ा था। सो कहीं ना कहीं उनकी प्रार्थना और आशीषों का परिणाम है जो हम देखते हैं बाल बच्चों के जीवन में, कि आज बेटा हम सब के लिए बेटा रुपेश आशीष का कारण बना हुआ है। आगे मैं अमन बेटा को पूछना चाहूंगी, और भी कोई है या जो बोलना चाहता है या हमारे साथ जुड़ा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, या फिर पर्याप्त तो शायद हमारे लिए हो गया है। अ, अ, बेटा अमन। जी दीदी, और मैंने पंकज भैया को भी जुड़ा हुआ देख पा रहा हूँ मैं, और शेखर मामू भी हैं, यदि कोई जी कुछ जी कहना चाहेंगे तो। जी, तो और हमारे सर, पास समय है 10-15 जी जी मिनट, है ना? तो हम भाई पंकज, साइमन या फिर भाई शेखर, जो भी हमारे मध्य में इस वचन की कड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं या और कुछ आशीष के वचन कहना चाहते हैं, तो अवसर है। शेखर भैया बोले हम लोग के बीच में, अब उनके वचनों के द्वारा हम आशीषित होंगे। आज सुबह ही साइमन भाई से मेरी बात हो रही थी और ये एक विषय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जरूर ये मैंने उनके उसके साथ शेयर करने का प्रयास किया कि इट्स अ डिवाइन क्या कहना चाहिए मैनर, कि सामने वाले को यदि कहीं पर कुछ गलत करते देखो तो भीड़ में नहीं, पब्लिक में नहीं, इनवाइट हिमसेल्फ, उसको पहले अपने घर बुलाओ, खाना वाना खिलाओ अच्छे से। जरूर इन लोगों ने उसको खिलाया पिलाया होगा, उसके बाद उससे बात की होगी। एक फैमिली थी जिनको दिखा कि आज हम लोग बात कर रहे थे वही, कि कई बार कई लोग बड़ा मतलब मैनरलेस तरीके से कुछ बातों को अच्छी बात रख रहे हैं पर तरीका ठीक नहीं होता। इट्स अ गुड मैनर कि यदि कोई चीज दिखती है, यदि किसी को समझ में आता है कि हाँ किसी से भूल हो रहा है, तो उसको उसके साथ कांटेक्ट बनाना चाहिए, पर्सनल फेलोशिप करके उनको बताने से वो रास्ता बनता है। तो ये मैंने देखा है कि एक स्लॉट बनाता है परमेश्वर दूसरों ऐसे लोगों के लिए जो एक विषय के साथ में। सिमोन भाई ने फोन किया था मुझे कि क्या था भाई वो, यीशु ने बोला कि क्या क्या था वो। हाँ, बता रहा हूँ वो क्या है उसमें, कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी बहुत सी बातों को नहीं जानते। ये विषय डेविड भाई ने बोला था शायद कभी, और इसको बहुत सारे लोगों ने अदरवाइज लिया कि ऐसा कैसा बोल दिए। बोले यीशु को बहुत सारा चीज मालूम नहीं था,
तो ये मैंने पंकज भाई के साथ हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे, वो बोले कि इसको मेरे को समझाइए भैया थोड़ा, तो मैंने उसके साथ शेयर किया कि कुछ नहीं, जो नेक्स्ट आने वाला था जिसको बार बार वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे उसके लिए स्लॉट बनाया उसने। उसने बोला वो ये मरकुस 13 में ही है ये, कि उसके फिर से दोबारा आने के विषय में बात हो रही थी, तो उसने बोला था कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में मैं नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, कोई नहीं जानता, पर पिता जानता है। और पिता के माध्यम से, पिता से सुनकर ही ऊपर वो जो पवित्र आत्मा है वो हमको सारी बातें बताया करता है। और वो यही बात को मेंशन किए थे उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार में, कि जब वो आएगा तो अभी तुम बहुत सारी बातें सहने लायक नहीं हो, पर वो आएगा तो वो तुमको सब बातें सिखाएगा। तो ऐसा नहीं था कि यीशु को बहुत सारी चीज मालूम नहीं थी। ये कई बार हमारे बोलने का उल्टा पुल्टा इंटरप्रिटेशन जाता है। तो किसी को यदि कोई समस्या होती है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो बोलने वाले से सीधे पूछ लिया जाए तो अच्छा है। इन लोगों ने अपुल्लोस की बातों को सुना ध्यान से, बहुत ध्यान से। एक अच्छी बात वो मेरे नोटिस में है कि अच्छे सुनने वाले थे, इसलिए उनको समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। और तब उन्होंने उसके साथ कांटेक्ट किया, उसको घर लेके गए और बढ़िया से उसके साथ बात करके वो अच्छी सी मतलब और भी अच्छी बातें बताकर उसको आगे भेजा। तो और चिट्ठी भी लिखा था, वहां लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ कि उसने जहां वो जा रहा था वहां भाइयों को इन दोनों ने चिट्ठी लिख के भेजा कि इससे अच्छी तरह मिलना। मतलब ये उनका उसके विषय में ये नहीं बोला कि चिट्ठी में लिख सकते थे, जैसे अभी रुपेश बेटा बोल रहा था ये गलत शिक्षक है, ऐसा वैसा, इसकी सुनना मत, ये सब बातें सुनाई देती हम लोग को। तो नहीं, उनने बोला कि इससे अच्छी तरह मिलना, मतलब इससे बातचीत करना तुम लोग। तो ये एनकरेजिंग है कि मान लो कहीं पर किसी विषय में कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो बोलने वाले से सीधे संपर्क किया जाए या पर्सनल कांटेक्ट करके उनसे अपनी बातों को क्लियर करें, या उनको समझाएं कि भाई ये तो हम ऐसा जानते हैं और आप कैसा बोल रहे हो। तो ये बिब्लिकल मैनर है, ये एक तरीका है जो यीशु ने खुद भी मेंटेन किया पवित्र आत्मा के लिए। और उसने उसके लिए कुछ जगह छोड़ा था कि मैं नहीं बताऊंगा, वो आएगा तो तुमको सब आने वाली आगे की सारी बातें वो बताएगा। तो ये एक अच्छा विषय हमारा गया है, इसके आगे और कुछ नहीं जोड़ूंगा मैं, क्योंकि एक विषय जो रुपेश के द्वारा आया है उसको सब लोग उस पर से अपना ध्यान ना हटाएं, भटके ना कोई। एक ही बात, मुख्य बात, कि जो हेडशिप है, ये खासकर चाहे वो घर की हो। अच्छा, इस ग्रुप का नाम क्या है भाई, किस नाम से ब्लेसेड यूट्यूब में? फैमिली। ब्लेसेड फैमिली बोलते हैं, तो ये फैमिली ही है। और फैमिली में जितने जो बुजुर्ग लोग हैं, एम भाई दिख रहे हैं मेरे को, और वीर भाई भी हैं मेरे ख्याल से, तो जितने जो बुजुर्ग लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। ये बहुत सारी बातों में आज की बातें आप इस परिवार को सामने रख के भी ध्यान में रख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको बताने का है, जिसमें पूरा वजन दे के सब बातें जो आपके पास है वो आप ट्रांसफर करें। तो प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद भैया। और कोई बोलना चाहता है? भाई पंकज और यदि सबको कुछ नहीं, जय मसीह की। जी समय हो चुका है, इसलिए मैं अब कुछ बोल नहीं रहा हूँ। जो भी परमेश्वर का वचन था वो भाई रुपेश के द्वारा मिल चुका है। जी और जी जो बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के विषय में, जिसके बारे में बड़ा इंटरप्रिटेशन रहता है बाइबल को लेके, वो भैया ने बात रखी दी है। और जी जैसा आज ही बात हो रही थी कि हम लोग का जो विषय चल रहा था आज बातचीत का, प्रेरितों के काम से, वो भैया से मेरी बातचीत हो रही थी और उस विषय को भाई ने आज रख दिया। प्रिस्किल्ला और अक्विला के विषय में बातचीत चल रही थी। तो किस तरीके से उन्होंने अपोलोस को अपने घर में लेके आए, किस तरीके से उन्होंने हर एक बातों को क्लियर किया, क्योंकि उसके विषय में लिखा हुआ है कि जी जिस समय अपोलोस प्रचार कर रहा था, क्योंकि अपोलोस के विषय में बताया कि वो एक विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। बस समस्या उसके साथ में ये थी कि वो 32वें के विषय में सिर्फ यूहन्ना के 32वें की बात जानता था, जिसको फिर प्रिस्किल्ला और अक्विला ने बैठ के अच्छे से समझाया और उसने सुना उस बात को। जैसे वचन भी हमको इस बात की शिक्षा देता है याकूब की पत्री में कि
हर एक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए। भाई बात तो उसी से की जा सकती है जो सुनने के लिए तत्पर है, और जो सुनने के लिए तत्पर नहीं होगा उससे कैसे बात करेंगे। तो हर एक व्यक्ति जो है वो सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, बोलने में धीर होना चाहिए और क्रोध में धीमा हो। अगर वो व्यक्ति आपके साथ बैठेगा तो वो बहुत सी बातों को जानेगा, क्योंकि बाइबल एक बहुत बड़ा विषय है, परमेश्वर का विराट स्वरूप है ना, सनातन है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने जो भी बातें वचन में लिखाई हैं, हम उसको किस तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इस सब की अलग अलग समझ है। और परमेश्वर भी जब, प्रभु यीशु मसीह भी जब वचन बताता था, सुनाता था, समझाता था, तो चेलों की समझ के अनुसार समझाता। लिखा हुआ है मरकुस 4 अध्याय में कि वो चेलों की समझ के हिसाब से देखता था कि चेलों की क्या समझ है, उस उस समझ के अनुसार वो समझा रहा था, अपनी समझ के अनुसार नहीं समझा रहा था। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन सब विषयों को जाने, समझे, और जो भी समस्या हो, जो भी प्रश्न हो, जो भी वचन बोल रहा है, उससे बातचीत करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इधर उधर बात करने के, इनसे उनसे बोलने के, है ना। तो परमेश्वर अपने इन सब वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। और आगे का भाग मैं आपको दूंगा। धन्यवाद भाई। जी। इस समय मैं हमारे एक एल्डर भाई को देख रही हूँ और उन्हीं से निवेदन करूंगी, हेम भैया से, कि हमारे लिए अंतिम प्रार्थना करें और तब फिर हम अमन के साथ में इस मीटिंग को अंत करेंगे। हेम भैया आपको सर। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज भी मेरी और आपकी सहायता की, और जब थोड़ी सी बात मैं भी बोल देता हूँ, मेरे लिए भी ये आनंद का आज सीखने का दिन है कि कैसे बेटे ने अद्भुत रीति से, कितने बार पढ़ते हैं अपन वचन को, पर कैसे जो हमारे बड़े हैं या हमारे घर के लोग हैं, कैसे हमें इन वचनों से उत्साहित करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं अपने जीवन को, मैं अपने पत्नी के कारण बचा मेरे प्रिय। उनके उन्होंने वचन नहीं सुनाया, पर उनके करेक्टर और उनकी बातें देख के मेरे जीवन में काम हुआ, और मेरे लिए बराबर प्रार्थना करती थी वो। उसका प्रतिफल है कि मैं इस जीवन को पाया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं हमारे हर एक आदरणीयों के लिए। हम सब मिलकर अपने बच्चों को सिखाएं। अभी वैसा हो सकता है ना दिखे, पर आगे चल के उसका प्रतिफल मुझे और आपको अवश्य मिलेगा। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। समर्थी पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ उद्धार करते यीशु मसीह में आपके पास आते हैं। आज की संध्या फिर से प्यारे प्रभु जी, आपने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में उन्हीं बातों को प्रकट किया कि हम प्यारे प्रभु जी उत्साहित होकर आपकी इच्छा के अनुसार जो आप हमारे जीवनों से चाहते हैं, उन सारे कार्यों को पूर्ण करते जाएं। प्यारे प्रभु जी, एक दूसरे का आदर करने वाले, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने वाले, और आपके वचन से हमने ही जाना प्यारे प्रभु जी की आपकी देह में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपकी दृष्टि में प्यारे प्रभु जी हर कोई, हर एक अंगों की वैल्यू है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अपनी देह में हमें सम्मिलित किया, जिसकी योग्य तो हम थे ही नहीं प्यारे प्रभु जी, परंतु आपकी बड़ी दया हम सबों के जीवन में हुई और इस मीठी संगति को दिया और ऐसे आदरणीयों को दिया जो प्यारे प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में इन वचनों को हम सबों तक पहुंचा रहे हैं, कि हम सब एक साथ गठ कर, एक साथ मिलकर आपकी पवित्र मनसा को पूर्ण कर सकें प्यारे प्रभु जी। इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। बेटे रूपेश के लिए, भाई शेखर के लिए, अपने आदरणीय भाई पंकज के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्यारे प्रभु जी कैसे
अगर वो चाहे तो कह सकते हैं कि मैं अब वचन सब कुछ जानता हूं, परंतु एक सीखने की जो चाह उनके जीवन में है प्यारे प्रभु जी, वचनों की जानने की चाह, वैसी चाह हम सबों के जीवन में हो प्यारे प्रभु जी, कि हम आपके वचन से हमेशा लिपटे पाए जाए, एक दूसरे से सीखें और भी आपके पवित्र वचन को जाने। स्वामी ऐसी बड़ी दया चाहते हैं, हमारी अज्ञानता यीशु मसीह के नाम से दूर हो, ऐसी सहायता चाहते हैं। हमारे बीच में जो बीमार है, दुखित है, उनके भी जीवन को आपके हाथ में देता हूँ, बड़ी सहायता चाहता हूँ स्वामी। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। इस रात्रि भी आप हमारे रक्षक हो, आपकी भली और सिद्ध मनसा हमारे जीवन में पूर्ण हो प्यार प्रभु जी, ऐसी दया चाहते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु धन्यवाद। आमीन।